ये। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके नंबर से। अब आपका जो एग्जाम पूछा जाता है बेसिकली आपका एनसीईआरटी पर बेस है, तो चीजें भी आपके एनसीईआरटी से पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके नंबर्स यानी कि आपके संख्याओं से। और जब आप लोग उनका क्वेश्चन का लेवल देखोगे तो लेवल को देखकर उनका, अगर किसी और ने देख लिया, अगर मान लीजिए कोई एसएससी वगैरह या बैंक की तैयारी कर रहा है, वो कहेगा यार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, वो हंसेगा क्वेश्चन का लेवल देखकर। बट क्या करे भैया, आप एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो आपको नंबर्स के बारे में बस बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। वो क्या पता होनी चाहिए कि भाई प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो भाई नेचुरल नंबर्स आपके यही होते हैं, एक से लेके इन्फिनिटी तक यानी कि अनंत तक जो संख्या होती है वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 जहां तक आपकी अनंत तक आपकी संख्या है। अगला पूछ ले आपके होल नंबर्स क्या होते हैं यानी पूर्ण संख्या कहां तक होती है, तो 0 से लेके आपकी अनंत संख्या है जो आपकी होल नंबर्स होती है। अगला पूछ ले आपसे जो आपसी सम संख्या होती है, इवन नंबर होते हैं, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से कट जाए, वो आपकी सम संख्या होती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 जो भी कुछ हो आपकी सम संख्या होती है। और विषम संख्या वो होती है आपकी ओड नंबर जो होती है, जो आपकी 2 से ना कटे वो आपकी ओड नंबर होती है। मेरे ख्याल से इतनी जानकारी आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो, मेरे ख्याल से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में इसको ना पता हो। ठीक, उसके अलावा जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपके प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में। प्राइम नंबर के बारे में सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम के अंदर। जो प्राइम नंबर होती है वो किसी भी आपके नंबर से डिवाइड नहीं होती, या तो खुद से होती है या 1 से होती है, वो होती है आपके प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर होता है उसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है आपका 2 2 3 5 7 11 17 19 वगैरह, ये आपके वो प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे और प्राइम नंबर ही सबसे ज्यादा वैसे पूछा जाता है। उसके बाद अब आपको सारी चीजें पता ही रहती है, ओड इवन वगैरह ये सब के बारे में आपको जानकारी पता होती है। ठीक, उसके अलावा देखिए जब इससे पहले सीटेट का एग्जाम होता था, ऑफलाइन एग्जाम होता था, या मैं कहूं जब सीटेट का इतिहास था, जब सीटेट 2011 से आपका होना स्टार्ट हुआ, तो तब उस टाइम पर आपके पूछे जाते थे आपके ये आपकी पूर्ववर्ती संख्या है, सॉरी उत्तरवर्ती संख्या है, सक्सीडर नंबर और आपकी पूर्ववर्ती संख्या है, ये आपके उस टाइम पर आपके पूछे जाते थे। बट अब ये पूछना आपके बंद हो गए हैं, बट इनको भी पढ़ना जरूरी है, क्या पता अब आपके पूछ ली जाए। देखिए जो आपके सक्सीडर नंबर होते हैं यानी कि जो आपकी उत्तरवर्ती संख्या है, आपके अनुवर्ती जो संख्याएं होती है, ये होती है जो आपकी एक संख्या से नेक्स्ट जो आपकी अगली संख्या होती है वो आपकी सक्सीडर आपकी नंबर होती है यानी कि आपकी उत्तरवर्ती संख्या होती है। ठीक है, जिसमें हम एक नंबर जोड़कर उसको आगे की ओर काउंट करते हैं। जैसा अगर मैं पूछ लूं भाई 500 के आगे सक्सीडर नंबर आपकी क्या होगी, तो भाई 500 के आगे क्या होगी, 501 होगी। अगर मैं पूछ लूं 150 के बाद क्या होगी, तो 151 होगी। ठीक है, एक डिजिट जोड़कर, यानी जो नेक्स्ट जो अगली नंबर होगी वो आपकी अनुवर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या यानी कि आपकी सक्सीडर नंबर आपकी होगी। अगर मैं बात करूं पूर्ववर्ती संख्या यानी कि ठीक पहले की संख्या, तो वो होगी आपकी पूर्ववर्ती संख्या होगी आपकी। अगर मैं कहूं 500 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो ठीक पहले वाली संख्या आपकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो 500 की ठीक पहले की संख्या क्या हो जाएगी, 499 हो जाएगी। ये भाई साहब इनको सीटेट सीबीएसई वाले इनसे नाराज हो रखे हैं, और इतने नाराज हो रखे हैं कि इनको बेदखल कर रखा है पेपर से, और अब इनके बारे में ज्यादातर नहीं पूछा जाता। ये जब 2011 की शुरुआत हुई थी सीटेट के एग्जाम की, तब इनके बारे में बहुत पूछा जाता था। बट हमारा काम है बताना, क्या पता पूछ लिया जाए। बट आपके प्राइम नंबर वगैरह आपके सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। बस यही नंबर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए और इन्हीं से आपका काम बन जाएगा आपके सीटेट के एग्जाम में। बस उसके बाद आपका बेसिक आपको कैलकुलेशन करनी है। सारा जो काम है आपके एग्जाम में वो बेसिक कैलकुलेशन का है। आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए और आपका काम हो जाएगा आपके सीटेट के एग्जाम में। जैसे एक क्वेश्चन मैंने सामने आपकी स्क्रीन पर लिया, भैया आप लोग आज पेन और रजिस्टर लेकर बैठ जाओ और साथ के साथ सोल्व करते जाना, तभी आज इंटरेस्ट आएगा आज की क्लास में। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज मैं कुछ आपको समझाऊंगा और आपको दिमाग लगाना है, आज साथ के साथ आपको सोल्व करना है। तो पेन कॉपी या रजिस्टर लेकर बैठ जाओ और साथ के साथ सोल्व करते जाओ। ठीक है, और मेरे से पहले ही सोल्व कर दोगे कुछ बच्चे, क्योंकि मैं थोड़ा समझाता रहूंगा। देखिए एक क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि मैं 5 अंकों की एक संख्या हूं, ठीक है, जो 5 से विभाजित हो जाती है। किससे? 5 से विभाजित हो जाती है। देखिए 5 से विभाजित होने का यानी डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, विभाज्यता का जो नियम होता है, वैसे हर संख्या के विभाज्यता के नियम होते हैं। तो 5 से जो विभाज्यता का डिविजिबिलिटी का जो नियम होता है वो ये कहता है, उस संख्या की जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, या तो वो 5 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए। ठीक है,
या वो जीरो होनी चाहिए। अब जैसा आपके सामने चार संख्याएं दी हुई है ऑप्शन के रूप में, तो यहां पर जो इनका यूनिट डिजिट है तो या तो वो 5 होना चाहिए या वो जीरो होना चाहिए। ये कहता है आपका 5 का विभाज्यता का आपका नियम। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो भाई जो इनकी यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, तो भाई वो तो चारों के अंदर 5 ही 5 दिया हुआ है, तो हमें तो या तो 5 होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था। तो यानी कि चारों ही ऑप्शन अभी तक तो सही है। आगे बढ़ते आगे क्या कहता है कि मैं 5 अंकों की संख्या हूं जो 5 से विभाजित हो जाती हूं। तो भाई अभी तक तो चारों की चारों 5 से विभाजित हो रही है, क्योंकि 5 का विभाज्यता का नियम यही कहता है या तो 5 से डिवाइड हो, 5 आना चाहिए लास्ट में, या जीरो आना चाहिए। लेकिन 10 से नहीं होती, तो भाई 10 से भी नहीं हो रही क्योंकि लास्ट में जीरो आना चाहिए था। उसके अलावा मेरे दहाई और हजार स्थानों के जो अंक होते हैं, कौन सा, दहाई और हजार के स्थानों के अंक। दहाई का स्थान कौन सा होता है, इकाई और दहाई, ये तो दहाई हो गया। ठीक है, ये तो इनके दहाई के अंक हो गए। और हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ये इनके हजार के अंक हो गए। ठीक है, ये आपको शायद थोड़ा स्क्रीन पर कम दिख रहे होंगे, ये इनके हजार के अंक हो गए। मेरे दहाई और हजार स्थानों के अंक क्रम से दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है, कौन सी, दूसरी और तीसरी जो आपकी प्राइम नंबर है वो है। अब देखो, प्राइम नंबर मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, जो अपनी खुद से ही अपनी कटती है और किसी से नहीं कटती है, एक से अपनी डिवाइड होती है। तो सबसे पहली जो आपकी प्राइम नंबर होती है वो कौन सी होती है, सबसे पहली प्राइम नंबर होती है आपकी दूसरी, उसके बाद आपकी तीसरी, उसके बाद आपकी पांचवी, सातवीं, 11वीं, 13वीं, 17वीं, इस तरीके से आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इसने कहा है दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है, यानी दूसरी और तीसरी प्राइम नंबर। तो भाई पहली वाली से तो हमें मतलब नहीं है, तो दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी तीसरी, और तीसरी कौन सी है, तीसरी हमारी पांचवी। तो दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। तो भाई देख लो इसमें जो आपकी दहाई है, दहाई और हजार स्थानों पर आपकी 3 और 5 कौन सी आ रही है, तो देखो दहाई पर आनी चाहिए आपकी, दहाई पर आनी चाहिए आपकी तीसरी, और हजार पर आनी चाहिए आपकी पांचवी। ठीक है, तो दहाई पर पहले तीसरी देखो, तीसरी तीसरी तीसरी, ये रही आपकी दहाई पर तीसरी, और हजार पर आपकी पांचवी, तो हजार पर आपकी पांचवी ये रही। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। अब देखे मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सोल्व नहीं करा, मैंने कोई काट छाट कुछ भी नहीं करी, मुझे जैसा जैसा एग्जामिनर ने बोलता गया वैसे वैसे मैं इसको सोल्व करता गया। ठीक है, तो यहां पर मुझे कुछ रूल पता थी, मुझे प्राइम नंबर्स के बारे में पता थे, 5 के विभाज्यता के नियम पता थे, और यहां तक मैं आगे मुझे पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर मैं इसमें लग जाता पेपर को मैं सोल्व करने में, फिर इसको सोल्व करता, इसको इक्वेशन को निकालता, काटा पीटी करता, तो शायद मेरा आंसर गलत होने की संभावना भी थी। तो मैंने इसको ऑप्शन के थ्रू करा और मेरा आंसर जल्दी भी निकल गया। अभी तो मैं इसको आपको समझा रहा हूं, शायद मैं इसका आंसर 10 सेकंड के अंदर भी निकाल सकता था, इतनी स्पीड से। ठीक है, वो तो समझाने में टाइम लग रहा है अभी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को जो आपके नंबर से ऐसे पूछे जाएंगे, तो कोशिश करिए ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के थ्रू करना है। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा और आपका आंसर भी एक्यूरेट निकलेगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ऐसे क्वेश्चन आपके भर भर के पूछे गए जो आपके नंबर से पूछे जाते हैं। तो पहली टाइप आपकी ये हो गई जो आपके नंबर से पूछी जाती है, चाहे आपके प्राइम नंबर हो, इवन नंबर हो, ओड नंबर हो, XYZ आपके कोई भी आपके नंबर आपके पूछे जाते हो। ठीक है, तो पहली टाइप आप लोग समझ गए यहां पर। तो ये हो गई आपकी पहली टाइप हो गई जो मैंने सामने आपको बता दी। चलिए देखते हैं अब आपका अगला क्वेश्चन आपके नंबर से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये नई वैरायटी एक और सामने आपको अपनी स्क्रीन पर आ गई। अब देखिए ये वैरायटी आपको क्या कहती है, खोलो भाई, करो सोल्व मेरे साथ में। ये वैरायटी कहती है कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत संख्याएं, यहां पर 7 सीक्वेंस में आपको सम संख्याएं दे दी, यानी कि आपको इवन संख्याएं दे दी, और उनका योग यानी कि एडिशन दे दिया, आपको 98 दे दिया। तो इस क्रम की आपको तीसरी संख्या दे दी कि यहां पर आपकी तीसरी संख्या क्या होगी। तो यहां पर आपका ऑप्शन से काम नहीं चलेगा, वरना ऑप्शन से भी मैं इसको निकालता। तो यहां पर इसको चलो सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए भाई सोल्व करते हैं यहां पर इसको। तो यहां पर मानते हैं भाई अपना वही माना x की वैल्यू करके इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है 7 क्रमागत सम संख्याएं, यानी 7 ऐसी संख्याएं, सम संख्याएं जो क्रम से है और उनका योग दिया हुआ है। और कितना योग दिया हुआ है, 98 दिया हुआ है। तो मान लो अगर मैंने पहली संख्या x ले ली, y ले ली, कुछ भी ले ली, तो पहली संख्या मैंने ले ली यहां पर x ले ली। दूसरी संख्या क्या लूंगा मैं, दूसरी संख्या लूंगा मैं x + 2, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर उसने दिया हुआ है सम संख्या। ठीक है, क्या दिया हुआ है, यहां पर सम संख्या दिया हुआ है। अगर यहां पर सम संख्या की जगह विषम संख्या दिया होता, यानी ओड नंबर दिया होता, तब मैं क्या लेता, तब मैं यहां पर लेता x + 3 लेता।
ठीक है। उसके बाद x प्लस 6 लेता, और मतलब उसके बाद वो ले लेता, क्या नाम है, सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर। अगर यहां प्राइम नंबर की बात आ जाती तो x प्लस 2 लेता, x प्लस 5 लेता, x प्लस 7 लेता, x प्लस 11 लेता। तो यहां पर 3 टाइप बनती है, सम संख्या, विषम संख्या, और उसके बाद आपका अभाज्य संख्या। ये 3 टाइप आपकी बनती है। कितनी? ये 3 टाइप आपकी बनती है। तो एग्जामिनर यहां पर किसी भी एक टाइप को आपको उठाकर दे सकता है। अगर यहां पर सम संख्या पूछ ले तो x प्लस 2 प्लस 4 6 करके कर दो। अगर आपको विषम पूछ ले तो आप विषम संख्या ले लो। अगर आपको अभाज्य संख्या आपको प्राइम नंबर दे दे तो प्राइम नंबर ले लो। ठीक है। तो सम संख्या उसने पूछी है तो भाई 7 क्रमागत सम संख्या यहां पर ले लो। x प्लस 2, फिर उसके बाद x प्लस 4, फिर उसके बाद x प्लस 6, फिर उसके बाद x प्लस 8, फिर उसके बाद x प्लस 10। कितनी है? 7 लेनी है ना। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, अभी तो 6 ही हुई है। x प्लस 12, ठीक है। और इनका योग कितना दिया हुआ है? 98 इनका योग दिया हुआ है। इनका योग कितना दिया हुआ है? 98 इनका योग दिया हुआ है। तो चलो भाई इनका योग करते हैं। कितना दिया हुआ है इनका योग? 98। तो जोड़ो इनको, कितना दिया हुआ है इनका? तो इनको जोड़ते हैं भाई। 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x। तो कितने x हो गए टोटल? टोटल हो गए आपके 7x प्लस, उसके अलावा यहां काउंट करते हैं 2 प्लस 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42। कितने हो गए टोटल? 42। 42 इजिकल टू 98। कितना हो जाएगा? 98। सोल्व करते हैं इसको। 7x इजिकल टू, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 8 में से 2 गए 6, 9 में से 4 गए आपके 5। तो x इजिकल टू हो जाएगा 7 8 56, ये कट जाएगा डायरेक्ट, 7 8 56। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी 8। यानी जो आपकी पहली संख्या निकल कर आई वो आ गई आपकी 8, आ गई आपकी पहली संख्या। अब देखिए यहां पर एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि पहली संख्या कौन सी होगी, दूसरी संख्या कौन सी होगी, दो संख्याओं का एडिशन क्या होगा। इस तरीके का एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ सकता है। तो इस भाई साहब ने क्या पूछा उसके ऊपर नजर डालते हैं। इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी संख्या यहां पर पहली दूसरी तीसरी x प्लस 4 है। कौन सी है? x प्लस 4। x कितना निकला है हमारा? 8। ठीक है। x प्लस 4 में x कितना निकला है हमारा? 8। तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 12। आंसर हमारा यहां पर, फर्स्ट आंसर हमारा यहां पर सही हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या चीज देखी यहां पर? वो सीक्वेंस में या तो सम संख्या पूछ लेगा, विषम संख्या पूछ लेगा, या आपसे अभाज्य संख्या पूछ लेगा। तो आपको एक सीक्वेंस में जो भी संख्या पूछे उसको सीक्वेंस में ले लेना, चाहे उसका योग पूछे, घटा पूछे, और फिर बाद में उसको सोल्व करके अपना आंसर यहां पर आप लोग उसको निकाल देना। ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है।